हेलो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। पहले आप ये देख लीजिए। भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है। सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। भगत सिंह के चेले हैं। भगत सिंह देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे। भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े थे। हम देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। समझ आ गया होगा, जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, हालांकि फिलहाल तो अभी जेल में है, बट लेकिन ये है भगत सिंह के बहुत बड़े चेले। जिस तरह से भगत सिंह और उनके साथियों ने अनशन किया था, क्रांतिकारी कार्य करते थे, उसी तरीके से हमारे केजरीवाल जी, उनके साथी भी क्रांतिकारी काम करते रहते हैं। वैसे मैं एक बात बोलना चाहता हूं, एएपी से एपी कर देना चाहिए, आम आदमी पार्टी से एपी कर देना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोलूं? क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो पार्टी है ना, वो अनशन कर करके ही है। ये कभी धरना करना, कभी अनशन करना, यही इनका काम रहा है स्टार्टिंग से। एक्चुअली क्या है कि जो भी सरकारें होती है, जब वो जनता की सुनती नहीं है, तो जनता का हक है, कोई ना कोई जनता का चेहरा बनता है, और वो या तो अनशन करे या धरना करे या प्रोटेस्ट करे, जिसको हम सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि भाई प्रोटेस्ट करे, और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करके अपनी बातें मनवाने की कोशिश करे। जब इन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था तो हमने भी बहुत साथ दिया था। भाई जो सरकार ने नहीं सुना, उनके खिलाफ अपने अनशन किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरकार के बाद, मतलब सरकार बनने के बाद, जिसमें अरविंद केजरीवाल खुद सीएम थे, उसके बाद भी इन्होंने अनशन किया। दिल्ली के अंदर एक के बाद एक महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कार होता है और उसके बाद पुलिस कहती है जांच जारी है, लेकिन केवल जांच करने से तो फायदा नहीं होगा। हमें पूछना पड़ेगा, अगर किसी इलाके के अंदर बलात्कार होता है तो किसी की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे वो बीट कांस्टेबल हो, चाहे वो एसएचओ हो, किसी के ऊपर तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब आप बोलोगे यार किशोर भाई क्या पुरानी बातें लेके बैठे हो। चलो पुरानी बात छोड़ देते हैं, अब आते हैं रिसेंटली। भाई मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से जो हमारी जल मंत्री है, ठीक है, वो किस प्रकार से केवल और केवल ड्रामा कर रही है। ठीक है, आपको दिखाया था मैंने, आम आदमी पार्टी के ही जो विधायक रहे हैं पूर्व, उन्होंने इनकी पोल खोली कि भैया इतनी जगहों पे लीकेज। आप मुझसे पूछो कहां कहां पे लीकेज है, मैं जियो लोकेशन के साथ बताऊं कहां कहां पे लीकेज है। आप वो लीकेज बंद करिए और दिल्ली वालों को जल पहुंचाइए। ये सारी बातें करना छोड़ दो कि हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा, पंजाब हमें पानी नहीं दे रहा, ये सारी चीजें छोड़ दो। आप जाके अपना काम करो, उसी से पानी की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन उन्होंने किया नहीं और अब दोबारा से ये अनशन पे बैठ गई। अब भाई मुझे एक बात बताओ, सरकार में आप हो, जल मंत्री आप हो, आप अनशन किसके खिलाफ कर रहे हो? हरियाणा के खिलाफ। तो फिर आप सरकार में क्यों हो? आप त्याग दे दो ना और हरियाणा में जाके अनशन करो, हरियाणा में जाके उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करो। जो हरियाणा की सरकार है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो। आप भाई सरकार में होने के बावजूद आप अनशन कर रहे हो, और जो एक्चुअल में काम है आपका लीकेज रोकने का, वो आप रोक ले रहे हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है, सिंपल सी बात मेरी ये है कि फालतू की फुटेजबाजी, फालतू की ड्रामेबाजी मत करो। लोग परेशान है दिल्ली के, और ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों के पास पीने के लिए पानी तक नहीं है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आप अपनी ड्रामेबाजी से बाज नहीं आ रहे हो। अब आप बोलोगे किशोर भाई आप एग्जैजरेट कर रहे हो, आप ड्रामेबाज बोल रहे हो। भाई मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप ये वाली वीडियो देखो। मैं इस अनशन पर तब तक बैठी रहूंगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल जाता। जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिलता, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। आपने कहा जब तक हरियाणा पानी नहीं छोड़ेगा अनशन नहीं तोड़ूंगी, और मैं पानी दिला के रहूंगी। दिल्ली वालों का राइट है, वो दिला के रहूंगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, इसमें हमारा पूरा सपोर्ट है आपको। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। भाई ये क्या ड्रामा है? अब आप फिर बोलोगे किशोर भाई आप ड्रामा कह रहे हो। मैं ड्रामा नहीं कह रहा हूं। आप एक चीज देखो, ये वीडियो देखो। इनका जो बीपी है, शुगर है, वो बहुत ज्यादा लो हो चुका है। इमरजेंसी केस इस टाइम पे 38 और 42 बीपी शुगर इनका हो चुका है, जो कि एक इमरजेंसी स्टेज है कि भाई आप अनशन खत्म करिए और जल्दी से अपना मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए। एलएनजेपी के डॉक्टर्स को दिखाइए, इसको दिखाइए, उसको दिखाइए, जो भी आपसे बोल रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि भाई अपना स्वास्थ्य सबसे पहले है। पानी तो दिल्ली वालों को मिलता रहेगा, वो तो वैसे भी दिल्ली वाले इतने साल से झेल दिए हैं, आज भी झेल लेंगे। तो देखो हम सब कभी ना कभी हॉस्पिटल जरूर गए होंगे, ठीक है। हॉस्पिटल जब जाते हैं, जब कोई इमरजेंसी केस होता है, तो आपने देखा होगा इवन जो वहां का स्टाफ होता है, जो वार्ड बॉयज होते हैं या स्ट्रेचर बॉयज होते हैं या जो भी हेल्पर बॉयज होते हैं, वो भागते हुए आते हैं। अब यहाँ पे देखिए अतिशी जी को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेचर पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, और स्ट्रेचर को आराम से लगा के पहले फोटोबाजी हो रही है। भाई इमरजेंसी केस लेके जाओ ना उनको, या आपने दिल्ली की जनता को पागल समझा हुआ है कि बुद्धू बना रहे हो।
और ये क्लोज करके एक आंख खोली हुई है भाई, ये कैसे एक आंख खोली हुई है? ये क्या चल क्या रहा है भाई? क्या क्या दिल्ली वालों को क्या फुद्दू बना रहे हो यार? मतलब आपने तो बिल्कुल ही बेवकूफ समझ लिया दिल्ली वालों को कि ये तो कुछ हम तो भाई जो भी करेंगे, हम झूठ बोले, हम ये करें, हम वो करें, हम कुछ भी बोले, दिल्ली वाले तो बेवकूफ है और ये तो हमारी बातें मान ही जाएंगे। एक चीज और ये बहुत ज्यादा कॉमन यूज कर रहे हैं ये लोग ना, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए काफी ज्यादा बातें बना रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है, ये है वो है, मतलब जो दुनिया भर की बातें बना रहे हैं। डेमोक्रेसी खतरे में क्या होती है मैं वो उदाहरण देता हूं। आपको याद होगा 2010 में जो है अमित शाह को जेल हुई थी। सबसे पहले तो ये जान लो सोहराबुद्दीन था कौन। मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, बट आप जाके गूगल चेक कर लो एक बार, गूगल में सब कुछ मिल जाता है, इंटरनेट की दुनिया है, आप एक बार जस्ट जाके चेक करो कि कौन था, उसके किस किस से लिंक थे। और मैं ये नहीं कह रहा कि अक्यूज था, अक्यूज तो बहुत सारी चीजें थी, उसके बारे में बात नहीं कर रहा, जो एक्चुअल में था, रियलिटी था, जो कि सिद्ध हो गया था। दूसरी बात, अगर आप बोलोगे चलो कि बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी जी ने या अमित शाह ने उसके ऊपर ऐसे ऐसे चार्जेस लगाए थे फेक, तो भाई 50 से ज्यादा मामले हैं अलग अलग थानों में, अलग अलग लोगों ने जो उससे पीड़ित थे उन्होंने करवाए हैं, उन्होंने कंप्लेंट करवाई है। चलो मान लिया कि वो एक क्रिमिनल था, उस पर गलत नहीं होना चाहिए, और अमित शाह जी को जेल हो गई, तो 3 महीने जेल रहना पड़ा। आप सबको पता होगा, आप सबने सुना होगा, 3 महीने वो जेल में रहे। 3 महीने बाद अक्टूबर 29 जो कि फ्राइडे था 2010 में उनको बेल मिल गई। ठीक है, बेल मिल गई, और बेल मिलने के तुरंत एक दिन बाद नेक्स्ट डे 30 अक्टूबर को, सैटरडे को, आफ्ताब आलम जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस टाइम पे, स्पेशल हेयरिंग उनके घर पर हुई, जिसमें उन्होंने बेल से तो डिनाई नहीं किया कि बेल दे दो, लेकिन उनको बैन कर दिया कि वो गुजरात नहीं आ सकते हैं। ये डेमोक्रेसी पे हमला नहीं था? कह रहा हूं चलो मान लो आपने पैसा नहीं भी खाया, मान लिया नहीं खाया, भाई गली गली मोहल्ले मोहल्ले आपने शराब का ठेका खोल दिया, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? मेरे मोहल्ले में, मेरे गली मोहल्ले के आसपास ही ना आपने मंदिर देखा, ना आपने स्कूल देखा, ना आपने मस्जिद देखी, ना आपने गुरुद्वारा देखा। कहीं कहीं जगह पे तो ऐसा है, यहां पर ठेका है, उसके एग्जैक्ट सामने मंदिर है, यहां पर ठेका है और उसके एग्जैक्ट सामने मस्जिद है, यहां पर ठेका है और 10 कदम की दूरी पे स्कूल है, तो आपको तब भी शर्म नहीं आई? चलो छोड़ो, मान लिया आपने कुछ भी चोरी नहीं करी, आपने एक पैसा नहीं खाया, लेकिन इतनी तो शर्म कर लेते, स्कूल मंदिर मस्जिद तो छोड़ देते। अब मैं आता हूं अपनी पहली वाली बात पे, जहां पे मैंने स्टार्ट किया था कि जो अरविंद केजरीवाल है वो भगत सिंह के चेले हैं। भगत सिंह और उनके फ्रेंड्स ने, जो उनके दोस्त थे जो जेल में बंद थे, उन्होंने 100 दिन तक हंगर स्ट्राइक करी थी। 100 दिन तक गोरों ने पूरी कोशिश कर ली थी, जोर जबरदस्ती लालच देकर उनको खाना खिलाने की, लेकिन उन्होंने अन्न का ग्रहण नहीं किया था। और 63वें दिन में जो उनके फ्रेंड थे, जो उनके साथ क्रांतिकारी थे, जतिन दास, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, सिर्फ इसलिए कि हमारे को देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। अगर हमने ब्रिटिशर्स का खाना खा लिया, अनशन तोड़ दिया, तो हमारे ऊपर से विश्वास उड़ जाएगा। तो भाई अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलना चाहता हूं कि अपनी गंदी राजनीति के लिए भी बच्चे, माँ बाप, चाचा भतीजा, किसी की भी कसम खानी है कसम खाओ, लेकिन जो हमारे क्रांतिकारी हैं, हाथ जोड़ के विनती है, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि भाई उनमें और आप में जमीन आसमान का फर्क है। जहां पे वो धूल भी होगी ना, उनके पैरों की धूल, वो भी आप उसके भी कोसों दूर हो, क्योंकि भैया उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला, उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने देश की आजादी के लिए, ब्रिटिशर्स राज हटाने के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो भाई उनकी महानता की भाई उसको आप मिट्टी में मत मिलाओ। और भगत सिंह जैसे, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, लाला लाजपत राय, ऐसे महान क्रांतिकारियों का अपने मुंह से नाम मत लो, क्योंकि आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। इन्होंने कोई शराब के ठेके नहीं खुलवाए थे, इन्होंने किसी खालिस्तानियों से चंदा नहीं लिया था। मेरा कोई वीडियो बनाने का मूड नहीं था, वाटर क्राइसिस के ऊपर वीडियो बना दी थी, लेकिन जब इन्होंने ऐसी हरकतें ये कर रहे हैं तो मैंने कहा भाई इनको जवाब देना बहुत जरूरी है। मैंने पहले बोला ये वाला जो चैनल है वो मैं अपने व्यूज शेयर करने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना, और पसंद नहीं आया हो ना तो एक बार बुद्धि लगा के सोच लेना कि ये क्या चल रहा है। ड्रामेबाजी नहीं चाहिए, हमें एक सरकार चाहिए जो काम करे। ठीक है, इमेजिन कर लो कल को मोदी जी अगर बोले कि भाई ये विदेशी कंपनियां हमें काम नहीं करने दे रहे, मेरे संगठन काम नहीं करने दे, भाई आपको प्रधानमंत्री बनाए ना तो आप काम करो। ठीक है, चाहे वो सेना के लिए काम करो, चाहे वो देश के लिए काम करो, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काम करो, चाहे आईटी के लिए काम करो, या किसी के लिए काम करो, भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पीएम बनाया है। और इसी तरीके से जिसको भी सीएम बनाना है जिस भी स्टेट में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये फालतू की चीजें मत करो कि मैं सीएम हूं, मैं मंत्री हूं और उसके बाद भी मैं धरना कर रही हूं किसके खिलाफ, अदर स्टेट के खिलाफ। अब मोदी जी अगर अनशन पे बैठ जाए कि भाई अमेरिका ऐसा कर रहा है या जर्मनी ऐसा कर रहा है या रशिया ऐसा कर रहा है, फिर क्या करोगे? तो अपनी बुद्धि लगाओ। इतना ही बोल के जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।